भाई को एक दिन जिन्नात ने ऊपर उठा लिया, फिर नीचे फेंका, फिर ये क्या हो रहा है भाई? राजू भाई वो सब कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक जवाद मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JM प्रोडक्शन। आज आए हैं हमारी बस्ती के खौफनाक घर में। यहाँ पर भूतों का काफ़ी ज़्यादा साया है। आज हम चलते हैं इस घर के मालिक के पास, जो कि उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं लेकिन इस घर का फुल तजुर्बा रखते हैं। आए चलते हैं मलिक मसब के पास, उनसे भी इंटरव्यू लेते हैं। उनका कहना है कि इस घर में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें आती हैं। आए चलते हैं मलिक मसब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक। ये देखिए अब कितनी तो गंदी आवाज़, जब हम सुबह खाना खाते हैं ना तब इतनी गंदी आवाज़ लगती है। मेरे भाई को एक दिन जिन्नात ने ऊपर उठा लिया, फिर नीचे फेंका, फिर यहाँ गिरा मेरे भाई को। उसे हुआ कुछ नहीं है। बारिशों में ऐसे गंदी आवाज़ें निकलती रहती हैं। आप सुन रहे हैं इतनी खौफनाक आवाज़ें? आए देखते हैं। वो वहाँ आ गया, देखें वहाँ आ गया। और वहाँ से चले, अब हम कमरे में चलते हैं, आपको कमरे दिखा दूँ क्या क्या है। अच्छा, और मेरे इनका कहना है, दो भाई हैं, एक का नाम अब्दुल जमील है और एक का नाम अब्दुल्ला है। उससे भी आप इंटरव्यू ले लें। एक दिन अब्दुल्ला पे ना जिन्नात ने हमला कर दिया था, अब्दुल्ला मरते मरते बचा था। चलते हैं अब्दुल्ला से भी इंटरव्यू लेते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हुए हैं। वालेकुम सलाम। भाई सुनाओ। हम एक बार गुजर रहे थे, हम खाना लेकर जा रहे थे राखू के लिए। हमने इधर से आप देख सकते हैं भूतों के खौफ की वजह से ये बोल भी नहीं पा रहा। इतना ज़्यादा खौफ। आपको खौफ है? हमें खौफ आता है रात को। रात को खौफ आता है, दिन को नहीं? नो, दिन के साथ हमारे जवान होते हैं। असर किया अभी। इससे पहले इन्होंने ना ऊपर से फेंका था, इसलिए इस पर असर करते हैं। अब देखें वो भाग रहे वहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये आए चलते हैं, कमरों का विजिट करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले इस कमरे में चलते हैं जहाँ से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। भाई ये क्या है भाई? आगे हो। काफ़ी ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें आ रही है। अभी दरवाजा खोलूंगा आराम से। आपने अभी साइड पे हो जाना, आपको कुछ करना दे। ठीक है। इतना ये क्या है भाई? ये तो टेडी बियर लग रहा है। ये कहाँ से आया? ये भालू है भाई। कहाँ से है? ये मुझे लगता है उनका ये कोई। आए देखते हैं अंदर कोई है तो नहीं। वो ये भी हिल रहा है यार। दूर हो जाओ। हो गया होगा, ले गए होंगे। ये कैसी खौफनाक आवाजें आ रही हैं। देखते वो भाई कौन हो? पता नहीं अंदर कौन है। इतनी खौफनाक। कटड़ा हिल रहा है। आपने ध्यान से करना। ये क्या है भाई? भाई ये चारपाई के नीचे दिखाओ, कुछ है तो नहीं? कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी खौफनाक आवाजें। चलें बाहर चलते हैं, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। देख, मुझे तो लगता है कोई शख्स है जो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आखिरकार इसकी कार्रवाई करनी होगी ताकि इलाके का खौफ ख़त्म करें। इलाके वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये क्या है भाई? वो इधर तो बड़ा जिन है यार। आए देखते हैं। मेरा कैमरामैन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। हाँ वो अंदर आ जाओ। ये देखो भाई, ये देखो इधर वॉशरूम में देखो भाई। ये क्या है भाई? ये क्या है? सरदारों की है। ओ मसब को क्या हो गया? मसब मसब को कुछ हो रहा है।
भाई राजू भाई वो सब कुछ हो रहा है। ये मुश्किल से बचाऊं, वो मुझे मार देते। देखें अब उनकी छड़ी दे के आनी पड़ेगी। आप मेरे पीछे आए आराम से, आपने कुछ करना नहीं है। आप वो यही होंगे शायद, उनकी छड़ी भी नहीं होगी। दिखाओ भाई दिखाओ। यहाँ कोई भी नहीं है, लगता है इस कमरे में ना दो, उनकी छड़ी जरूर देनी है। अब्दुल्ला ये क्या हो रहा है? अब्दुल्ला को कुछ और है। आए मुझे तो लगता है ये कोई जिन नहीं है, ये कोई शख्स हमें बेवकूफ बना रहा है। आए ढूंढते हैं आज। ये क्या है? ये देखिए ये दो लड़के सोए हुए हैं। ये दो लड़के तो नहीं। ये देखो भाई, ये कितने दिन के नहीं भाई, ये जिन हो गए। जिन है यार। चलो चलो, ये देखो कपड़ा हिल रहा है। नहीं रुक जाओ, कपड़ा हिल रहा है। जाते देखो, आप छड़ी दूंगा ये उछलने लग जाएगा, वहां से कटेंगे। आवाज़ कटेंगे। अब कोई आए चलते हैं, भूत से अपील करते हैं कि हमें थोड़ा सा दीदार करवा दें। आए ये देखें, ओए, ये क्या है? ये खौफनाक भूत है। ये सब वो ये क्या हो गया? भाई हमें छोड़ दो, हम आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं आए। वो दो वो क्या? मेरा टेडी बियर दो। टेडी बियर दो भाई। वो अब्दुल्ला तुम्हें क्या हो गया? बदरू इस पर साया कर रही है भाई। ये देखिए, क्योंकि खूबसूरत रूह इस पर नहीं आ सकती। ये देखें भाई, ये भूत वापस गायब हो गया है भाई। भूत गायब हो गया है। ये देखें, अंदर भूत भी नहीं है, अभी तो आया, वो कपड़ा पड़ा है सिर्फ। ये देखें, ये आवाज़ें सुनने के बाद एक लड़का और आया, मोहम्मद सैम। ये भी इस इलाके के बड़े ज़िम्मेदार हैं। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि आखिर इस आवाज़ों का आप पर क्या असर होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये खौफनाक आवाज़ें आप पर जब तारी होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा खौफ आता है? हाँ, हम डर जाते हैं डर जाते और हैं? रात को नींद भी नहीं आती। इतना ज़्यादा आवाज़ें होती हैं? रात को भी हम बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखिए अंदर क्या हो रहा है। हमने मलिक मसहब से ये गुजारिश की कि आप बाबा जी को बुलाएं और अपने भूतों का सफाया करें ताकि आवाम को परेशान ना हो। मसहब से पूछते हैं किन बाबा जी को बुलाया है और वो क्या करेंगे और भूतों को कैसे खात्मा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उनका नाम है बाबा टिल्लू। बाबा टिल्लू आ रहे हैं। बाबा टिल्लू हैवी प्रोटोकॉल में आ रहे हैं। देखते हैं वो कैसी गाड़ी में आ रहे हैं, वे कार में आएंगे या बड़ी पराडो में आएंगे। देखते हैं वो कैसी गाड़ी में आते उनकी हैं। तनख्वाह तो पूछ लें। हाँ, उनकी वो कितनी फीस लेते हैं? 1,20,000। 1,20,000 लेते हैं वो। 1,20,000 लेते हैं। देखते हैं बाबा जी कब आते हैं। बाबा जी आ चुके हैं यार। वो देखो, वो यार बहुत अच्छी, इतनी बड़ी गाड़ी पर आ रहे हैं बाबा जी। बाबा जी शर्मिंदा हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। क्या है? आ जाओ बाबा। बाबा को नीचे उतारना पड़ेगा भाई, मेजमान हो नीचे। भाई बाबा जी बड़े मोटे हैं। बाबा जी को उतारो भाई। बाबा जी की ओ, ये बाबा हमारे बाबा जी की जय हो। खड़ो भाई, भाई रुको। बाबा जी खुद जिन है। बाबा जी अंदर है, बाबा जी अंदर है, बाबा जी अंदर है। हमारे पीछे मत आओ, हमारे पीछे मत आओ। आप अकेले करोगे? ये बाबा जी का कहना है कि हमारे पीछे ना है, हम अपना। ये क्या है भाई? ठीक है, लेकिन बाबा जी फिर भी उनके पीछे हैं। ठीक है, अब हम पीर साहब हमारे साथ बात नहीं कर रहे, हम उनके खलीफे से पूछते हैं कि कैसे वो अमल करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये कैसे अमल करेंगे? भाईजान आप यहीं खड़े रहना, ठीक है? वो अंदर जाएंगे और भूतों का सफाया करके आएंगे, ठीक है? ठीक है। आप चुप करके खड़े हो जाओ, ठीक है? ठीक। इनका कहना है कि अकेले जाएंगे और भूतों का सफाया करके आएंगे। बाबा जी का वैसे कद छोटा है।
खलीफे को क्या हो रहा है? लगता है पीर साहब ने भूतों का सफाया कर दिया है। पीर साहब ये क्या है? पीर साहब बैठ रहे हैं। पीर साहब अपने पैसे नहीं लेंगे 1,40,000 पीर गाड़ी पीर का अंदर कर। मैं पीर साहब को पैसे दे लूं। ये लो भाई जी, बंद करना भूल गया हूँ। ये देखें पीर साहब वापस जा रहे हैं। कार्ड ना लो दे। भूतों का सफाया हो गया, अब इलाके वाले खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरे 1,40,000 चले गए, भूत का सफाया हो गया। पीर साहब से 1,40,000 चले गए, 1,40,000 चले गए, 1,00,000 का सफाया हो गया, 1,00,000 का सफाया। बस जब चल